ये मूर्तियां वहां नहीं रखी जाएंगी। इनकी जगह ये रखी जाएगी, मेरी मम्मी की मूर्ति। अलीशा, ये क्या तमाशा है? वो जगह भगवान के लिए है। हाँ तो अपने अपने भगवान होते हैं रसोईया। मेरी भगवान मेरी मम्मी है। अलीशा, बहुत ज्यादा हो रहा है। गर्व है तुम पर अलीशा, तुम पर और तुम्हारी इस सोच पर। वेरी गुड। ऐसे क्या देख रहे हैं जिंदल साहब? देखिए, इस बार अलीशा की कोई गलती नहीं है, ना ही वो कुछ गलत बात कर रही है और ना ही उसकी मांग से कोई दिक्कत है। उसकी मांग बिल्कुल गलत है गुड्डन, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। क्या गलत है जिंदल साहब? अगर वो भगवान की मूर्त की जगह अपनी माँ की मूर्त रखना चाहती है। ये तुम कह रही हो? हाँ जिंदल साहब, और देखिए ना, तुम्हें पता है अलीशा, गणेश जी भी यही मानते थे। वो अपने माता पिता को अपना भगवान मानते थे और उन्हें ही पूजते थे। देखो, हमें तुम्हारी इस मांग से कोई दिक्कत नहीं है, और तुम जैसा चाह रही हो ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। माँ जी, हम सोच रहे हैं कि हम ये मूर्तियों को मंदिर के पास वाली जगह पर रख देते। दुर्गा जी, आप प्लीज वो जगह को साफ करवा दीजिए और अच्छे से सजवा दीजिए। चलो लक्ष्मी। यहाँ फोन पे बचकाने गेम खेलना बंद करो अलीशा, असली गेम बाहर चल रहा है। ओह, मैं तो भूल ही गई, वो तो तुम्हारे बस की ही नहीं है, क्योंकि बार बार तुम गुड्डन से मुंह की जो खाती रहती हो। तुम्हारी जीत ना 5 मिनट भी नहीं टिकती है, उसके पहले वो गुड्डन सारा पासा पलट देती है। वो गुड्डन ने तुमसे 2-4 मीठी मीठी बातें क्या की, तुम्हें लगने लगा कि मैं ये खेल हार गई? जितनी सुंदर तुम्हारी शक्ल है ना रेवती, उतना ही कम दिमाग है तुम में। मतलब एकदम सुंदर नारी और ऊपर की मंजिल खाली, तभी तो आज तक तुम गुड्डन का कुछ नहीं उखाड़ पाई। उस यंगेस्ट सास को कैसे हराना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो मुझे मेरा काम करने दो और तुम अपना ज्ञान मत बांटो। काम? वो तो दिख ही रहा है कि तुम्हारा काम तमाम कैसे हो रहा है। पूरी पिक्चर तुमने देखी कहाँ है अभी? ये छोटे मोटे पटाखे तो बस ध्यान बांटने के लिए हैं। असली दिवाली धमाका तो अभी बाकी है। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? वो दरवाजा देख रही हो? वहां से बाहर जाओ और बाकी कुनबे की तरह इंतजार करो दिवाली धमाके का। निकलो निकलो। अलीशा, ये सब क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये दिए क्यों बुझा रही हो? ये सब छोड़ो, चलो आओ हमारे साथ, हमारी मदद करो। देखो, दिवाली पर है ना, दिए बुझाने में उतना मजा नहीं आता जितना जलाने में आता है। ये गुब्बारों से है ना, हम होली पर खेलेंगे। अब भी नहीं, आओ हमारे साथ। देख रही हूँ मैं, सब देख रही हूँ मैं। क्या देख रहे हो? आजकल बड़ी ममता फूट फूट के निकल रही है ना तुम्हारी। हाँ तो वो तो निकलेगी ना, माँ है हम तुम्हारी। माँ बनने की जरूरत नहीं है, समझी? और ये तो बस गुब्बारे का धमाका है, मैंने तो इससे भी बड़ा धमाका प्लान किया है। मतलब अब क्या करने वाली हो तुम? अब दिवाली है और जब तक धूम धड़ाका ना हो ना, मुझे मजा ही नहीं आता बिल्कुल।
पर वैसे भी मेरा स्टाइल ना थोड़ा हटके है। तुम्हारी तरह ये शांति से दिए नहीं जलाती हूँ मैं, बॉम्ब फोड़ती हूँ सीधा। और कल दिवाली शुरू होते ही ना होगा एक बड़ा धमाका। सोचो सोचो, पर सोचती ही रह जाओगी। तुम्हारी सोच का दौर टूटेगा जरूर, लेकिन मेरे धमाके से। एक नंबर की बदतमीज है ये लड़की। गुड्डन, अलीशा ने क्या कहा? कहीं तुम्हें फिर से परेशान तो नहीं कर रही ना? अगर कुछ भी है तो मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ। आपको बताएंगे तो अलीशा का धमाका होने से पहले ही आप घर सर पर उठा लेंगे और बात भी कर जाएंगे। जिंदल साहब, कुछ भी नहीं बोला उसने। आपको तो पता है ना, आजकल के बच्चों को ये दिए विए लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बस आपको तो इंटरेस्ट है ना, बड़े, चलिए हमारी मदद कीजिए। पहले मुझे बताओ अलीशा ने क्या कहा। गुड्डन, देखो अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी चिंता है तो मुझे बता दो। यू नो यू कैन टॉक टू मी। सब ठीक है, एकदम ठीक। आप आइए, हमारी मदद कीजिए, चलिए ना। ना जाने कौन सा धमाका करने वाली है अलीशा दिवाली के त्योहार पर। हमें पता लगाना ही होगा। गुड्डन से इस बार की दिवाली को हैप्पी दिवाली बनाना हो पाएगा। मैंने तो इससे भी बड़ा धमाका प्लान किया है। कल दिवाली शुरू होते ही ना होगा एक बड़ा धमाका, बॉम्ब फोड़ती हूँ सीधा। कल दिवाली शुरू होते ही ना होगा एक बड़ा बॉम्ब फोड़ती हूँ सीधा। तो इससे भी बड़ा धमाका प्लान किया है। हमारी सोच का दौर टूटेगा जरूर, लेकिन मेरे धमाके से। दिवाली का दिन तो शुरू होने वाला है और अलीशा ने कहा था दिवाली का दिन शुरू होते ही बड़ा धमाका करेगी। इससे भी आजकल के बच्चों का दिन तो रात को 12 बजे ही शुरू होता है। देखना तो पड़ेगा कि ये कौन सी नई खिचड़ी पका रही है। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ ढूंढे, और ऊपर से ये नहीं समझ में आ रहा है कि ढूंढे क्या। गलतियों से ना सीधा के सीधा कंफ्यूजन की दुकान बन बैठे हो। लेकिन गुड्डन सेंस कह रही है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अलीशा ने इसे कच्ची गोलियां तो नहीं खेली होंगी। आंख में दम कर रखा है इसने। ना चैन से सोने देती है, ना जीने देती है, कुछ नहीं करने देती। और ठीक है, एक एक कोना छान मारेंगे, कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही ना हमें। वाह बेटा, ये देख लो, खुद यहाँ खराटे मार के सो रहे हैं। सही है, माँ को सताओ और खुद यहाँ घोड़े बेचकर सो जाओ। शैतान की नानी ने ना जाने इस पर कौन सी खुराफात की है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक एक कोना जान मारा, कोई सबूत, कोई सुराग, कुछ नहीं मिला। सो जाए क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है। गुड्डन, ढूंढना ही पड़ेगा। 2 मिनट तो सो ही सकते हैं ना। पीछे हटो, पीछे हटो। घर में किसने लगाए पटाखे? अरे सुबह सुबह ये
पटाखे कौन फोड़ रहा है? अलीशा, ये क्या कर रही हो तुम? अलीशा, क्या कर रही हो तुम? अलीशा, गुड मॉर्निंग भाई लोग, मेरी तरफ से तुम सबको हैप्पी दिवाली। अलीशा, दिमाग खराब है तुम्हारा? आर यू मैड? अलीशा, अलीशा नहीं। अलीशा, अलीशा, अरे अलीशा, नो! यू खड़े खड़े देख क्या रहे हो? आग बुझाओ सब लोग। दुर्गा बाबू, आप पीछे रहिए, आप पीछे रहिए प्लीज, ध्यान से। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अलीशा? पूरे घर में आग लगाओगी क्या? मैंने तो बस क्या? वहां गुड्डन सो रही थी ना, उसे कुछ हो जाता तो? अलीशा, दिस इज नॉट योर जेल, ये तुम्हारे जेल का सेल नहीं है, घर है मेरा। सब आराम से गुड्डन, तुम एक शब्द मत बोलो, मुझे नहीं सुनना, जस्ट कीप क्वाइट। व्हाट्स सो फनी? मजाक चल रही है? मजाक ही तो है रसोईया, तुम ही खामखा इतना गुस्सा कर रहे हो। ये उम्र तो देखो, पीपी शिपी हाई मत करो, दिवाली है। तुम्हें मजे नहीं करने ना, तुम मत करो, मुझे तो करने दो। तुम अपने मजों के लिए गुड्डन को चोट पहुंचाओगी, इस घर में आग लगाओगी? अलीशा, तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आती कहां से? ये अलीशा का हैप्पी दिवाली कहने का तरीका है। तुम्हें नहीं अच्छा लगा तो मुंह फेर लो, लेकिन ये फालतू के सवाल मत उठाओ, समझे? तुम्हें दिवाली मनानी है, उसके लिए तुम पूरे घर में आग लगाओगी? तुम मुझे कैसे पता दिवाली कैसे मनाते हैं? मुझे कोई सिखाने वाला था ही नहीं, और बचपन से जो मेरे मन में आया मैंने वही किया। और घर में मेरी पहली दिवाली है, तो मैंने सोचा कि सबको एक बड़ा सा धमाका देके विश कर दूं हैप्पी दिवाली। तो मैंने कर दिया, बस। ये कौन सा तरीका है दिवाली मनाने का अलीशा? लिसन अलीशा, आई एम वार्निंग यू। ऐसा है ना रसोईया, इस सुबह सुबह डांटने की जरूरत नहीं है। और मुझे नहीं पता कि घर वालों के साथ कैसे दिवाली मनाई जाती है। कौन समझाता मुझे, कौन बताता? अलीशा, एक ही बात साहब, को हम बार बार आराम से बात कर रहे हैं उससे। हाँ तो करो ना। क्यों कर रही हो अलीशा ऐसा? तुम्हारा भी परिवार है, ये तुम्हारा भी घर है, जानती हो ना? किसी को चोट लग सकती थी अलीशा, तुम्हें चोट लग सकती थी। दुर्गा जी पेट से अगर उन्हें कुछ हो जाता तो, और तुम्हें कुछ हो जाता अलीशा, कुछ सोचती क्यों नहीं हो तुम? ठीक है, आगे से नहीं करूंगी, पक्का से। दोबारा नहीं होगा, तुम फिर से एक तमाशा करोगे। एकदम चुप, कुछ नहीं हुआ है। कब से देख रही हूँ बक 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 किए जा रहे हो। सब कुछ ठीक ठाक है, किसी को चोट नहीं पहुंची है। अरे त्योहार के दिन सुबह सुबह क्लेश करना अच्छा लगता है क्या? अब देख क्या रहे हो? अरे जाओ सब नहाओ धो, दिवाली की पूजा की तैयारी करो। अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। चलो गुड्डन। एक मिनट, मैं तुम सबको एक बात बताना तो भूल ही गई। अब क्या है अलीशा? कुछ कांड करना अभी भी बाकी है। अब उम्र रसोईया की हो रही है और चीजें भूलने में लग गई हूँ। वैसे ना वाइट बाल वाली आंटी ने ना बिल्कुल सही कहा। कैसे दिवाली के दिन ये कलेश अच्छा नहीं लगता, लेकिन धमाका तो अच्छा लगता है ना। तो सुनो पूरे जिंदल कुनबे के लोग, मेरे पटाखों का नजारा तो तुम सबने देख लिया, हाँ, लेकिन अब एक बड़ा पटाखा, मतलब उससे भी बड़ा धमाका बाकी है मेरे दुश्मनों। क्या बोल रही हो अलीशा? हाँ, एक बात बताती हूँ, मैंने ना एक पटाखा जलता हुआ कहीं छोड़ दिया है इसी घर में। What? हाँ, बस 20 मिनट में फटने वाला है। मिनट में फट जाएगा मतलब क्या होता है?
20 मिनट में फटने वाला है, मतलब बूम। Are you mad? तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कहाँ है अलीशा? तुमने ट्रेजर हंट नाम का गेम सुना है? कहाँ सुना होगा? तुम इतने ढीठ और बोरिंग इंसान, कहाँ गेम शेम खेला होगा? गुड्डन को पता होगा, है ना गुड्डन? तो आज ना हम सब वही गेम खेलेंगे। मैंने ना पटाखे के लिए कुछ क्लूज छोड़ दिए हैं। अब वो क्लूज तुम्हें ढूंढने हैं और वो पटाखा फटने से रोकना है। और अगर वक्त रहते तुमने उस पटाखे को फटने से रोक लिया तो तुम जीत गए, वरना मेरी जीत से तो तुम सबके कान फटने वाले हैं। मजाक लगता है क्या तुमको ये सब? घर में एक पटाखा फटने वाला है, कहाँ है बताओ? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, और जब मैं बोलती हूँ तो सामने वाला सुनता है, चाहे सामने वाला मेरा बाप ही क्यों ना हो। ये जो पटाखा मैंने छुपाया है ना, ये कोई छोटा मोटा पटाखा नहीं है। जैसे ये नन्ही सी गुड्डन यंगेस्ट सास का ओहदा लेकर बैठी है ना कुंडली मार के मेरे घर में, वैसे ही ये बड़ा सा पटाखा ना बहुत बड़े बड़े नुकसान कर सकता है। आपके साइज से भी बड़ा है आदरणीय रसोइया। बेटा, अपने ही परिवार के साथ ऐसा कोई करता है भला? हाँ तो क्लू छोड़े ना तुम सबके लिए। क्लू ढूंढो, वहां तक पहुंचो और पटाखे को फटने से रोक लो। अब तुम सभी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते थे ना? हाँ तो बस अब मिलकर खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। निशा, वार्निंग जिंदल साहब, कोई फायदा नहीं है, आपका गुस्सा बेकार ही जाने वाला है। जिंदल साहब कुछ नहीं बताएगी अलीशा, मैं खुद से ही वो पटाखा ढूंढना होगा। क्या बात है गुड्डन, तुम आदरणीय रसोइया के साथ रहते रहते जल्दी से एकदम समझदार हो गई। तो तुम लोगों का टाइम शुरू होता है अब। भागो भागो। देखिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम सबको एक परिवार की तरह मिलजुल कर वो पटाखा ढूंढना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम एकजुट होकर हर मुसीबत से लड़ते थे। दुर्गा जी, हम आपको चाहकर भी कहीं बैठने को नहीं कह सकते। हमें कुछ नहीं पता, कहीं अलीशा ने वहीं पे। सासू माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किशोर जी, आप हर वक्त दुर्गा जी के साथ रहेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। चलो। ठीक नहीं कर रही हो ये अलीशा, तुम अपने ही परिवार के साथ ऐसा कर रही हो तुम। हाँ, एक बात याद रखना अलीशा, बुराई की कभी जीत नहीं होती, हमेशा हार होती है। और दिवाली के इस पावन अवसर पर गुड्डन से तुम्हें समझाना पक्का हो पाएगा। अरे अलीशा, मजा आ गया। सुनो ना, हमें बताओ ना कहाँ रखा है तुमने, बताओ ना प्लीज बताओ ना, मैं तो बता ही सकती हूँ ना। हम तो टीम है, बोलो बोलो। ये कोई टीम गेम नहीं है, धमाका होने वाला है, धमाका। धमाका? तुम्हारे कबर्ड में भी हो सकता है, तुम्हारे रूम में भी हो सकता है, और तुम्हारे पैरों के नीचे भी हो सकता है। अरे जाओ जाओ ढूंढो। ये तो पागल है कमरे में। तुम पापा। लड़की तो अपनी माँ से भी ज्यादा भागो। पागल है। तुमसे इस पटाखे को 20 मिनट में ढूंढना ना हो पाएगा गुड्डन, क्योंकि आज तुम्हारा भगवान भी मेरे साथ है। तुम्हारी हार तो तय है गुड्डन। जैसे ही अगरबत्ती जलना खत्म होगी, इस पटाखे की शुरुआत होगी। लड़की भी ना। अरे ये भगवान, इस लड़की का तो भरोसा ही नहीं है, कहीं इसने मेरे कमरे में तो पटाखा नहीं रख दिया। बस 18 मिनट बचे हैं गुड्डन, देखते हैं मेरे धमाके को रोकना तुमसे हो पाता है कि नहीं। सुंदर साहब, हम शोरूम में चेक करते हैं, आप बाकी जगह देखिए। हाँ जाओ जाओ देखो। कहाँ छुपाया होगा?
15 मिनट बचे। कहाँ हो सकता है वो?